हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने कल क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कस किया था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। ओके। जब बच्चे अपने काल्पनिक खेल में सुपरमैन सुपर वुमेन की भूमिका अदा करते हैं तो यह किसका प्रभाव दर्शाता है। बोल रहा है कि व्हेन चिल्ड्रन enact roles of Superman and Superwoman in their play, it shows that the influence of बच्चे कोई खेल खेलते हैं और उसमें बोलते हैं कि मैं सुपरमैन हूँ, सुपर वुमेन हूँ, तो वो किस चीज़ का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर पड़ता है, आयु का, सामाजिक वर्ग का, मीडिया का या लिंग का। तो वो पड़ता है मीडिया का इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसा मतलब कि बच्चे देखते हैं सीरियल वगैरह में, कार्टून में देखते हैं, मूवीज़ में देखते हैं सुपर वुमेन, तो उनके ऊपर उनका इन्फ्लुएंस पड़ता है, जिससे वो खुद को भी, अपने आप को भी वो सुपर मैन और सुपर वुमेन मानने लगते हैं। इसका उनके ऊपर मीडिया का इन्फ्लुएंस पड़ता है। मुक्त खेल गतिविधि का एक उदाहरण है। बोल रहा है एन एग्जाम्पल ऑफ फ्री प्ले एक्टिविटी इज़। फ्री प्ले एक्टिविटी का एक उदाहरण है जब बच्चे शिक्षक द्वारा बताए गए विषय पर शिक्षिका के मार्गदर्शन में चर्चा करते हैं। शिक्षिका बच्चों को फल विषय पर एक कोलाज बनाने के लिए निर्देशित देती है। शिक्षिका सभी बच्चों के लिए एक बाहरी खेल का आयोजन करती है जिसमें बच्चे भाग लेते हैं। शिक्षिका बच्चों को उनकी अपनी पसंद के अनुसार चित्र बनाने के लिए कहती है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा मुक्त खेल गतिविधि का वो है कि द टीचर टेल्स चिल्ड्रन टू ड्रॉ एज दे वांट टू डू। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। मुक्त खेल गतिविधि, फ्री प्ले एक्टिविटी वो होता है जिसमें बच्चे अपने पसंद के अनुसार कोई चित्र बनाते हैं। उसमें कोई टॉपिक नहीं दिया जाता है या फिर बोर्ड पे कोई ड्राइंग नहीं बनाई जाती है जिसे देख करके वो कॉपी करें, या फिर कोई भी टॉपिक नहीं दिया जाता है। उनमें उनको बोला जाता है कि आप अपनी पसंद के अनुसार जो आपको अच्छा लगे वो चित्र बना सकते हैं। तो वो एक फ्री प्ले का एक्टिविटी का एग्जाम्पल होता है। क्वेश्चन नंबर 53। जब एक सालापूर्ण बच्ची अपने भाई से कहती है स्वेटर पहनो तुम्हें सर्दी लग जाएगी, तो वह कौन सी दक्षता दिखा रही है। When the prescholar tells her brother wear a sweater you will catch a cold, she is showing ability to। क्या करती है? कल्पना करना, कारण और प्रभाव की महत्ता को समझना, वर्गीकरण करना, प्रेरणा करना। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, कारण और प्रभाव को समझाना। जब बच्ची बोलती है कि स्वेटर पहनो वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी, अगर स्वेटर नहीं पहनोगे तो तुम्हें ठंड लग जाएगी, तो उसमें किसकी दक्षता होती है? ठीक है, शोइंग एबिलिटी क्या होती है? वो जानती है कि स्वेटर नहीं पहनने के कारण उसको सर्दी लग सकती है, तो वो कारण और प्रभाव को समझती है कि इस कारण से ये चीज़ हो सकती है, इसीलिए वो बोल रही है अपने भाई को कि स्वेटर पहनो नहीं तो सर्दी लग जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 54। भावात्मक विकास के लिए सबसे उपयुक्त खेल गतिविधि है। ए प्ले एक्टिविटी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इमोशनल डेवलपमेंट इज। इमोशनल डेवलपमेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि क्या है? भूमिका निर्वाह, जिग्सा पहेलिका को व्यवस्थित करना, विभिन्न रंगों के मोतियों का मिलान करना, गेंद को निशाने पर फेंकना। तो जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, भूमिका निर्वाह। इमोशनल डेवलपमेंट का सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्टिविटी है भूमिका निर्वाह। रोल प्ले के द्वारा हम अपने भावनाओं को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक गतिविधि है। इमोशनल डेवलपमेंट का सबसे अप्रोप्रिएट गतिविधि है रोल प्ले। नाउ क्वेश्चन नंबर 55। अंडाणु की अवधि कब से कब तक होती है? द पीरियड ऑफ ओवन एक्सटेंड फ्रॉम। बोल रहा है कि अंडाणु की अवधि कब से कब तक होती है? तो गर्भाधान से जन्म तक, 9वें सप्ताह की शुरुआत से जन्म तक, तीसरे सप्ताह की शुरुआत से 8वें सप्ताह के अंत तक, गर्भाधान से 2 सप्ताह के अंत तक। तो जो अंडाणु ओवन एक्सटेंड का जो टाइम पीरियड होता है वो कंसेप्शनल टिल एंड ऑफ 2 वीक्स। गर्भधान से 2 सप्ताह तक के अंत की जो अवधि होती है वो ओवम एक्सटेंड अंडाणु की अवधि होती है। क्वेश्चन नंबर 56। शिशु से बात करना, गाना गाना
और उसे झुलाना मुख्य रूप से किस में मदद करता है? टॉकिंग, सिंगिंग एंड रॉकिंग एन इन्फेंट मेनली हेल्प इन। क्रियात्मक कौशल को मजबूत करना, सामाजिक भावनात्मक विकास करना, अनुशासन बढ़ाना, साक्षरता को बढ़ावा देना। तो शिशु से बात करना, गाना गाना और उसे झुलाना मुख्य रूप से सामाजिक भावनात्मक विकास में मदद करता है। सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट के लिए अगर हम शिशु से बात करते हैं, उसको गाना गाते हैं या फिर झूला झुलाते हैं, तो वो बच्चे में सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट के लिए हमें मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 57, संवेदी क्रियात्मक अवस्था की छठी उप अवस्था 18 से 2 वर्ष के अंत में बच्चों में कौन सी नई मानसिक दक्षता दिखाई देने लगती है? पूछ रहा है कि जो संवेदी, सेंसरी मोटर, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, मानसिक प्रतिनिधित्व, संवित शारीरिक गतिविधियां, प्रयत्न और त्रुटि चिंतन, क्या बोलता है? मेंटल रिप्रेजेंटेशन। जो संवेदी क्रियात्मक अवस्था की छठी उप अवस्था होती है, जो कि 18 से 2 वर्ष के अंत में होती है, उसमें बच्चों में नई मानसिक दक्षता कौन सी दिखाई देती है? मेंटल रिप्रेजेंटेशन। वो मानसिक क्रियाओं का रिप्रेजेंटेशन करने लगते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, गिनती सिखाने के गलत तरीके की पहचान कीजिए। बोल रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्ट्रेटजी टू टीच काउंटिंग। इनकरेक्ट स्ट्रेटजी को फाइंड आउट करना है। एक बार में कुछ ही संख्याएं बताना, ये तो सही है, सही तरीका है। वास्तविक वस्तुओं का उपयोग करके गिनना सिखाना शुरू करें, ये भी सही तरीका है। सबसे पहले संख्याओं के लिए लिखित लिपि यानी 1, 2, 3 सिखाने से शुरुआत करें। बच्चों को विभिन्न वस्तुओं का उपयोग करके उनकी गिनती करने का बार बार अनुभव प्रदान करें। तो जिसमें हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। सबसे पहले संख्याओं की लिखित लिपि यानी 1, 2, 3 सिखाने से शुरुआत करें। अगर बच्चों को हम सीधे लिखवाएंगे 1, 2, 3, छोटे बच्चे हैं तो उन्हें ये जो गणित पढ़ाने का, गिनती सिखाने का तरीका है वो गलत तरीका है। ठीक है। और अगर हम उन्हें विभिन्न वस्तुओं को उपयोग करके और दिखाते हैं कि ये एक डस्टर है, कितना है? 1 है, तो उनको फिजिकल चीज़ों को दिखाते हुए गिनती सिखाते हैं और बार बार अनुभव प्रदान करते हैं, तो ये एक अच्छा तरीका है। क्वेश्चन नंबर 59, सही कथन का चयन कीजिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। बच्चे के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य बुद्धिमान और कम बुद्धिमान बच्चों की पहचान करना है। द मेन पर्पज ऑफ, बोल रहा है लिखित परीक्षा छोटे बच्चों के मूल्यांकन का सबसे अच्छा तरीका है। यदि बच्चों के मूल्यांकन से पता चलता है कि बच्चे संकल्पनाओं को नहीं सीख रहे हैं, तो शिक्षक को अपनी शिक्षण विधि पर फिर से विचार करना चाहिए। उपयुक्त सभी कथन सही हैं। तो जो इसमें हमारा राइट आंसर होगा वो होगा, यदि बच्चों के मूल्यांकन से पता चलता है कि बच्चे जो संकल्पनाएं सिखाई जा रही हैं, जो चीज़ सिखाई जा रही हैं, वो उन्हें नहीं सीख पा रहे हैं, तो जो हमारा शिक्षक है, टीचर है, उसे अपने शिक्षण विधि यानी टीचिंग स्ट्रेटजी को चेंज कर देना चाहिए और दूसरे तरीके से संकल्पनाओं को बच्चों को सिखाना चाहिए। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। अगर एक तरीके से हमें बच्चे जो हम तरीका अपना रहे हैं उससे बच्चों को समझ में नहीं आ रही चीज़ें, तो हमें उसी चीज़ को किसी दूसरे अन्य तरीके से बच्चों के सामने रिप्रेजेंट करके संकल्पनाओं को सिखाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 60, बच्चों में स्वायत्तता सबसे उत्तम तब विकसित होती है जब, पूरा ऑटोनॉमी डेवलप्स बेस्ट इन द चिल्ड्रन व्हेन। माता पिता बच्चों को सुरक्षित रूप से अन्वेषण की अनुमति देते हैं। माता पिता बच्चे पर सख्त नियम लागू करते हैं। बच्चा दूसरों की नकल करता है। बच्चों को अक्सर सजा दी जाती है। तो बच्चों में ऑटोनॉमी डेवलप्स कब होती है? जब माता पिता बच्चों को क्या करते हैं? सुरक्षित रूप से अन्वेषण करने की अनुमति देते हैं। पेरेंट्स अलो द चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर सेफली। ठीक है। अगर सख्त नियम लागू करेंगे तो उसमें बच्चों में ऑटोनॉमी विकसित नहीं होगी और नकल भी करेंगे तो वो एक दूसरे की कॉपी करेंगे तो भी ऑटोनॉमी विकसित नहीं होगी और उनको सज़ा भी दी जाएगी, तो बच्चे स्वतंत्र विकसित नहीं होंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 61, स्थूल क्रियात्मक कौशल में शामिल है। ग्रोस मोटर स्किल इन्वॉल्व्स। ठीक है। क्या बोल रहा है? छोटी मांसपेशियों की गतिविधियाँ, बड़ी मांसपेशियों की गतिविधियाँ, बोलना और सुनना, हाथ आँख का समन्वय। तो जो ग्रोस मोटर स्किल इन्वॉल्व होता है बड़ी मांसपेशियों की गतिविधियाँ, जिसको करने के लिए हमें ताकत की
ज़रूरत पड़ती है, जैसे चलने के लिए, भागने के लिए, दौड़ने के लिए, साइकिल चलाने के लिए। ये सारी चीज़ें करने के लिए हमें ग्रोस मोटर स्किल की ज़रूरत पड़ती है। हमारी बड़ी मांसपेशियों की ताकत लगाने वाला कार्य, जिसमें हमें ताकत लगाने, हमारी ताकत एनर्जी लगती है, उसमें हमारा ग्रोस मोटर स्किल, बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 62, अधिकांश बच्चे किस उम्र में बैठना शुरू कर देते हैं? बोल रहा है मोस्ट चिल्ड्रन बिगिन टू सिट बाय द एज ऑफ 4 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 11 महीने। तो जो मोस्ट चिल्ड्रन होते हैं वो 6 महीने की उम्र तक बैठना शुरू कर देते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 63, कहानी सुनाने के सत्र के दौरान विकास के किस क्षेत्र को सबसे कम बढ़ावा मिलता है? बोल रहा है द डोमेन ऑफ डेवलपमेंट लिस्ट नर्टर्ड ड्यूरिंग अ स्टोरी टेलिंग सेशन इज। स्टोरी टेलिंग सेशन में जो सबसे विकास का कम क्षेत्र है वो कहाँ मिलता है? संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, सूक्ष्म क्रियात्मक विकास, सामाजिक विकास। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा सूक्ष्म क्रियात्मक विकास, फाइन मोटर डेवलपमेंट। कहानी सुनाते समय हमारी जो फाइन मोटर डेवलपमेंट है उसका कम विकास होता है। संज्ञानात्मक कोग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है, भाषा का संज्ञानात्मक विकास भी होता है, भाषा का भी होता है और सामाजिक का भी होता है, लेकिन सूक्ष्म क्रियात्मक विकास नहीं होता है। तेज आवाज़ सुनने पर या जब सिर से सहारा अचानक हटा दिया जाता है तो शिशु अपनी बाहें फैलाकर अपनी पीठ को ऊपर की ओर उठा लेता है। इसे क्या कहते हैं? जब बच्चों के सामने अचानक से तेज़ आवाज़ आती है, या छोटे बच्चे होते हैं जो कि 0 से 4-5 मंथ के होते हैं, 4 मंथ के होते हैं, वो जब तेज़ आवाज़ सुनते हैं या उन्हें सहारा लगाया जाता है उनके शरीर के नीचे, सिर के नीचे, और उसे अचानक से हटा दिया जाए तो शिशु अपनी बाहें फैलाकर अपनी पीठ को ऊपर उठा लेते हैं। बाहें फैला लेते हैं दोनों और पीठ को ऊपर उठा लेते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? मोरो रिफ्लेक्स, बेबिक्सिंग रिफ्लेक्स, रूटिंग रिफ्लेक्स, टोनिक नेक रिफ्लेक्स। तो उसे हम कहते हैं मोरो रिफ्लेक्स। जब बच्चे छोटे होते हैं जो कि 0 से 4 मंथ के होते हैं तो उनको अचानक से तेज़ आवाज़ सुनाई देती है या फिर उनके सिर के नीचे कोई सहारा लगाया जाता है, उसे अचानक से हटा दिया जाता है, तो वो अपनी बाहें फैला लेते हैं और अपनी पीठ को ऊपर उठा लेते हैं। इस क्रिया को हम बोलते हैं मोरो रिफ्लेक्स। बाहरी खेल विशेष रूप से किसके लिए अच्छा है? आउटडोर प्ले इज़ पार्टिकुलरली गुड फॉर। किसके लिए अच्छा है? शांत एकाग्रता के लिए, बड़ी मांसपेशियों का विकास करना, चित्रकारी और पढ़ना, पाठ याद करना। तो जो आउटडोर प्ले होता है पार्टिकुलरली लार्ज मसल डेवलपमेंट के लिए अच्छा होता है। जब बाहर बच्चे खेलने जाते हैं तो दौड़ते हैं, भागते हैं, ठीक है, चिल्लाते हैं, तो जिसमें हमारे शरीर से एनर्जी लगाई जाती है। तो जो आउटडोर गेम होता है वो लार्ज मसल डेवलपमेंट के लिए एक गुड वे है। बड़ी मांसपेशियों के विकास के लिए बाहरी खेल एक सबसे अच्छा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर, ताकि मैं इसके आगे और भी वीडियो आपके सामने ला सकूं।